गायत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। संतोड़ी શું છે હે? અને ये तुझे आज क्या हो गया? कभी चाय कभी छाछ ने हवे ये पालना मेरा कमरे में लेके आई। શું છે વાત શું છે? वो मालिक अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना। ओ जो त्यारे समझो बहू रानी को होने वाला है ना। अब बोल तुझे भी कोई बात करनी थी ना, ने फटाफट बोला, आखो दिवस ना लगाती। जैसे तू हंसती थी ना ये पूरा दिन लगाया तूने। चल बोल फटाफट, बरस खत्म होने के पहले पहले। 1 वर्ष से पहले ही हो जाएगा। अरे साफ साफ बोलना। मालिक बात ये कि ये पालना। हाँ पालना तो मैं देख रहा हूँ, पर बात क्या है? मालिक वो क्या हुआ चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तोरल भाभी को दर्द शुरू हो गया है, हमें अस्पताल जाना होगा। जल्दी से चलिए ना नीचे। हाँ समझी गयो। जा शशांक को बोल गाड़ी निकाले, मैं आता हूँ। चल अवे तो बता बात क्या है? मेरी बात बाद में, पहले तोरल चलो। हाल पची हाथ पकड़ जा। क्या हाथ पकड़ते हैं? हाँ आराम से चल, पकड़ी चल, कहीं नहीं से तोड़े तने। अरे आराम से, धीरे धीरे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, दर्द नहीं है। हितेन कुछ होगा इसलिए तो दर्द हो रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा दर्द होगा बस। एक तुम काम करो, एक ये लंबी सांसें लो। ये क्या कर रहे हो हितेन, चलो नीचे। अरे चल आराम दे पकड़ा। अरे बा, अरे जल्दी करो, इसकी डिलीवरी का टाइम हो गया। अरे तू जाना जल्दी हॉस्पिटल लेके जा। अरे क्या हुआ क्या होगा, जाओ अब जल्दी जाओ। क्या कर रही हो वहाँ, जल्दी आना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल जाना है मुझे। पागल हो गए हो क्या? हितेन में इसे संभालो। पापा तोरल को बहुत दर्द हो, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। अब क्या होगा એટલે શું? छोकरा होगा या छोकरी होगी? અને संतान जन्ने का तो दर्द तो होगा ना। तू चिंता मत कर, हाल दवाखाने लेने जाइए। हाल अरे तुम लोग चलो, हम लोग आते हैं पीछे पीछे। ए वसु हाँ चलो। अरे राम जल्दी करो। डॉक्टर, अरे डॉक्टर क्या चाहिए? अरे भाई डॉक्टर ने बोला होना यार। डॉक्टर इनकी डिलीवरी होने वाली, अब जल्दी से कुछ कीजिए। किसकी? अरे किसकी क्या, उसकी। उनकी? ये कैसे हो सकता है? अरे शू बात करो छो, प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तो होगी ना। प्रेग्नेंट इस उम्र में? अरे इस उम्र की बात क्या कर रहे हो आप? अरे इस उम्र में डिलीवरी नहीं होगी तो? अरे बात धीरे बेटा, धीरे बेटा, धीरे। अरे काम करवा दे। एकदम आराम से डिलीवरी होनी चाहिए। थोड़ा सा दर्द नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ ध्यान रखिए, उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। जैसे डिलीवरी होती है वैसे ही होता है। हितेन भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ चलिए हितेन भाई आप आराम से बैठ जाइए। मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ तोरल को? मैं नहीं बैठूंगा। देगा हितेन भाई, पता चल जाएगा। बैठ जाइए। हाँ बाबा बैठ जाइए। चलो बैठो। हितेन भाई जो बाबा दुखी देने। अच्छा क्या हो गया? ऐसा होता है। वो बात दुखी देने। चुप। બા એટલી વાર થઈ ગઈ, હજી ડોક્ટર બહાર નથી આવી. અરે પણ ધીરજ ધરને હવે
हाँ। ए बसू, हुआ कि नहीं? अरे इतनी की सैली बात है क्या? और इतनी देरी क्यों कर दी आपने? अरे क्या बताओ तुझे, मैं और धर्मराज दोनों गाड़ी में आ रहे थे और गाड़ी बिगड़ी, सेल फोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी। हाँ मैं कर रही थी टेलीफोन, कोई नहीं ले रहा था। और वो धर्मराज किधर है? धर्मराज भी आ रहा है यार। अरे ए संतुड़ी, तो बरोबर है कि नहीं अंदर? तोरल ठीक है ना? सब ठीक है पर हितेन भाई बहुत परेशान है। हाँ, वो तो 9 महीने से ने तोरल से अधिक परेशान है। हो गया पापा। डॉक्टर, तोरल कैसी है? शी इज फाइन। कुछ देर बाद आप उन्हें मिल सकते हैं। और मेरा बच्चा? वो भी ठीक है। लड़का हो या लड़की? आप बताइए, आप क्या चाहते थे, लड़का या लड़की? अरे डॉक्टर, मस्करी बंद करो तुम्हें। तोरल को लड़का चाहिए था बिल्कुल मेरे जैसा, लेकिन मुझे लड़की चाहिए थी बिल्कुल तोरल जैसी। अब जो भी हुआ मुझे बहुत खुशी हुई। आप बस बताइए कि लड़का हो या लड़की? आपकी बीवी भी खुश है। भगवान ने आप दोनों की सुन ली। मुझे समझो नहीं। दो बच्चों का बाप बन गया हूँ। डॉक्टर, क्या मैं अपनी संतान को अपने हाथ में ले सकता हूँ? ले जाओ। जो वाह, बेटे की सूरत तो बिल्कुल तोरल जैसी और बेटे की मेरे जैसी, लेकिन दोनों की हंसी बिल्कुल तोरल जैसी। ये जो जरा जो, ये छोकरानी नाक है ना मेरे जैसी है, ने छोकरी ने कान है ना, जो बरोबर जो। अरे क्या तू भी, 3 महीने तक ये लोग रंग बदलते रहेंगे, फिर उनका नाक और नक्शा समझा, तब बोलना। अरे बा, तू देखना, जब रूप गड़ेगा ने रंग चढ़ेगा ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, दादा जैसे दिखते, जो बरोबर जो। ए तेन दिख रहा, खुश है ना? बहुत खुश हूँ पापा। जरा भावुक हो गया। खबर से मैंने ये भावना कैसी होती है। जब पहली बार मैंने तुझे पकड़ा था ना हाथ में, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुझे देखा ने तो मुझे लगा मेरी परछाई, मेरा वंश मेरे हाथ में है, मेरी संतान। हितेन भाई, आपको तोरल से नहीं मिलना? हाँ पापा, लो तुम्हें संभालोगे, संभाल नहीं कर जो। हाँ, एक छोकरो ने एक छोकरी, શું વાત છે? જો બા, હા જો મારા જેવા છે કે નહીં, જો પણ એક વાત છે, આજ સુધી સુના था, देख लिया 2 जुड़वा। हाँ धर्मराज भाई, अभी तो ये 2 बच्चे हैं, जब तीसरा आएगा ना तब देखिएगा कैसे बढ़ जाती है आपके घर की रौनक। मैं तो कहती हूँ तीसरे बच्चे की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। શું વાત કરો છો? तोरल का तीसरा? आपकी पत्नी ने आपको बताया नहीं? अरे मेरी धर्म पत्नी चाह ने छाछ ने हमरस छोड़ के बात करे तो खबर पड़े ना कौन है, किसका है, बताओ ना, तुम्हें बताओ। यानी कि आपकी पत्नी ने आपको बताया नहीं कि वो माँ बनने वाली है? अरे वाह 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 वाह, ले बेटा, ये बधाई क्या सगुन। बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। तुझे पता है बेटा, मेरे से भी खुशी ज्यादा किसको होगी? मेरी सुभद्रा को, क्योंकि तूने की जगह भी ले ली है और आज तेरी गोद भी भर गई।
मैं बहुत खुश हूँ। बधाई हो संतु। आज पप्पा बनने की जितनी खुशी मुझे हुई है ना, उससे कई ज्यादा बड़ी खुशी तो तुमने हमें दी। अरे अब लोग खड़े खड़े बधाइयां ही देते रहोगे या खुशी मनाने का कोई कार्यक्रम भी करोगे? क्यों करो छो यार? सब मनीष की वजह से। मेरा बस चले तो जानी भी ना दूं। मम्मा ये सारी गेम्स भी पैक कर लो। विशाल, ये गेम्स वहाँ नहीं जा रही है। मम्मा प्लीज लेके जाने दो ना। स्टॉप इट विशाल, हर बात में जिद मत किया करो। जितना बोलती हो उतना सुन लिया करो। अब बाहर जाके बैठो, मुझे काम करना है। विशाल, मैं उनके घर जा रहा हूँ तो मम्मी को क्या हो रहा है? विशाल, विशाल बेटा सुनो। क्या बात है मेघा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो बात है, बताओ ना, क्या हुआ? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है कि विशाल समर कैंप में जा रहा है? नहीं, विशाल डीएम के घर जा रहा है क्योंकि तुमने उसे परमिशन दी है। हाँ, मैंने उसे परमिशन दी है। वो इसलिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम बिजी हो, और अगर विशाल समर कैंप में जाना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम है मेघा? मनीष, बात जाने देने की नहीं है। तुम बाहर जा रहे हो, वो चला जाएगा और मैं यहाँ अकेली रहूंगी। मुझे विशाल के बिना रहने की आदत नहीं है मनीष। मेघा, कभी कभी अपनी खुशी के साथ साथ उसकी खुशी के बारे में भी सोच लिया करो। अगर उसकी ज्यादा याद आए और तुम्हारे पास वक्त है तो चले जाना उनके घर पे उससे मिलने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम विशाल को जानबूझकर वहां भेज रहे हो? मैं उसे वहां जानबूझकर क्यों भेजूंगा मेघा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम यहाँ बिजनेस करने आए हो और डीएम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। तुम्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, विशाल को वहां भेज दो और दोस्ती बढ़ाओ ताकि डीएम तुम्हारे साथ बिजनेस करने लग गए। तुम्हें लगता है मैं इतना कमजोर हूं मेघा कि मुझे डीएम के सहारे की जरूरत पड़ेगी यहाँ कुछ करने के लिए? मुंबई, दिल्ली, पंजाब, चेन्नई, बेंगलोर, यू नेम इट, पूरे देश में मेरा बिजनेस फैला हुआ है। इस छोटे से गांव में मैं कौन सा महान बिजनेस खड़ा कर दूंगा मेघा? मैं यहां सिर्फ इसलिए अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूं क्योंकि तुम यहां रहती हो, यहां काम करना चाहती हो। तुम यहां काम करोगी तो ऑब्वियसली यहीं रहोगी। तुम यहां रहोगी तो ऑब्वियसली मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा ना। और अगर मैं यहां रहूंगा तो ऑब्वियसली कुछ बिजनेस तो करूंगा ना मैं मेघा। और तुम हो कि मनीष, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। इट्स ओके लवली। मैं जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कोई बात है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, और यह बात उस दिन से तुम्हें परेशान कर रही है जिस दिन हम लोग डीएम को अहमदाबाद में मिले थे। Am I right? क्या हुआ? नहीं मनीष, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तुम यहाँ नहीं हो, विशाल वहां अकेला रहेगा। मुझे विशाल के लिए डर लग रहा है। सब कुछ अच्छा होगा, देखना। You just take care of yourself, okay?
बात तो बहुत बड़ी है मनीष, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये बात पता चले, क्योंकि अगर अतीत की किताब खुली तो हम दोनों का आज खराब हो जाएगा। मालिक कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप किस बात से गुस्सा है वो? मालिक आप खुश तो है ना? मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी है। मालिक तू केवी पत्नी से है? मैं बाप बनने वाला हूं और ये बात मुझे डॉक्टर बता रही है, तू नहीं बता सकती थी मुझे? वहां हॉस्पिटल में पता चला तो सबने तुझे घेर लिया, मैं खड़ा रहा मूर्ख की तरह, प्रयत्न करता रहा पर कुछ बोल भी नहीं सका। हैं? अरे बोलने। मैंने कोशिश की थी पर हमेशा कोई ना कोई आपको घेर लेता था घर में। मैंने कोशिश की पर इतनी बड़ी खुशखबरी बताने का मौका ही नहीं मिला आपको। घबराई गई ने? अरे गम्मत करू छू यार, तू विचार भी नहीं सकती कि मुझे आज कितना आनंद हो रहा है। और तू केवी डफोर से चा ने छास ने आमरस, अरे गर्भवती के संतान संतान बोलने का ना तो मुझे समझ में आवे है। बरोबर से बात? आजो क्या लाया मैं तेरे लिए, ले पैर सरस थे ना? बहुत अच्छे। मालिक आप खुश तो है ना? ए तू तो साव डफोड़ नहीं डफोड़ ज रहीश। अरे हवे पण प्रश्न मतलब ये कि तू ये घर में आवी ने बंदिनी बन के तो मुझे अपना पति परमेश्वर माना, जबकि मैं तुझे अपनी पत्नी भी नहीं मानता था। ये घर के जितने संतान हैं तेरी कोख से पैदा नहीं हुए, पर तूने उनको अपनी संतान माना है ना? अने बीरवा के लिए तो तूने अबे बस। अबे मेरी इच्छा है कि तू अपने लिए जी, जरा खुशी देख, हंसती रहे, केम कि तू हंसती है ना तो बहुत गमता है मुझे, समझी मारी बात? अने जो सौथी मोटी बात, मैं कुछ बोलूं ना तुझे तो पलट के फरी थी बोल देना, मुझे डरना मत। पर मालिक मैं आपको कैसे डांट सकती हूँ? अरे तू मारी धर्म पत्नी छे। मैं याद है ना कि अहमदाबाद में क्या बोला था कि धर्म पत्नी को पति के पीछे नहीं साथ में होना चाहिए, समझी गई? पर मालिक बस अब कोई बातचीत नहीं, मेरी बात समझ गई ना? तो हंसती रहे, खुश रहे जीवन में। हाँ जीवती रहे, जीवती रहे। अरे क्या है? तुम्हें अखबार पढ़ने की क्या जरूरत है? आपको क्या जरूरत है? अरे हम लोग जरूरत के लिए नहीं, अखबार में क्या जानकारी मिलती है उसके लिए पढ़ते हैं। यही चंपा गली, ये तो क्या कर रही है? इधर से उधर ये चक्कर मार रही है तू, ये गाड़ी ना बलद नहीं जैम। हाँ तुझे भी अखबार चाहिए क्या? नहीं बाप, मुझे कोई अखबार नहीं चाहिए, मेरे पास तो वो खबर है जो अखबार में भी नहीं है। चंपा मैंने तुझे कब से बोल रखा है कि नंदनी और कृष्णा का नाश्ता तैयार कर, अभी तक किया क्यों नहीं? और मेरा तुलसी का पानी लाई कि नहीं अब तक? हाँ बा, सबने कुछ ना कुछ कहा है। क्या बात क्या है? हाँ बा, रसोड़े में। हाँ जाना रसोड़े में। कैसे जाऊँ कद्दू बहन? जैसे रोज जाती है चंपा। पर रोज की बात अलग होती है, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है रसोड़े में जाने से? क्यों, वहाँ कोई भूत प्रेत है क्या? हाँ नहीं, मेरा मतलब है रसोड़े में मालिक है और वो चाय बना रहे हैं। क्या? तूने ठीक से देखा है ना? गरम राजी था ना?
हाँ बा, मैंने ही उनको सारा सामान दिया और उन्होंने मुझसे कहा तू जा, मैं चाय बना लूंगा। चमत्कार को नमस्कार। आज की ये सबसे अच्छी और नई खबर। हाँ नाना जी, ब्रेकिंग न्यूज, आज डैड चाय बना रहे हैं। हे खोड़ियार माँ, चाय कैसी बनेगी? आठ बज गए और अब तक सोती रही। अरे बाप रे, रांदल माँ को भोग चढ़ाना है, खुड़ियार माँ को भोग चढ़ाना है कुएं में जाके। अब क्या होगा? तो केवी छे यार, कल रात को ही तुझे बात बोली ना, भूल गई आज? याद से ना बोला था मैंने अपने लिए जी। हाँ भले तू 8 बजे उठी, पर सब घर में चाय पी चुके हैं ने मैं तेरे लिए बना के लाया जाऊं। तू देर से उठी ने तो सूरज पूरब से ही उगा और पश्चिम में ही डूबेगा। हाँ हाँ, क्या चाय बनाई मैंने तेरे लिए, जो ले पी। मालिक, आपने चाय? केम दररोज तू बनाती है ना, तो आज मैंने विचारा कि मैं बनाऊं। क्या बोलते उसको, खबर छे? पत्नी व्रता, समझी गई ना? चल चल चाय पी। तो साकर बरोबर है ना? ये तो साकर बिना की पीता हूं ना, એટલે हाँ केवी छे चा? बहुत अच्छी चाय मालिक, इतनी अच्छी चाय मैंने आज तक नहीं पी। हाँ खातरी थी। अरे मैंने बनाया ने तो सारी ज बने ने। संतो, अरे भाई बेस बेस। अरे वाह, आज तो कहीं अकेले अकेले चाय पी जा रही है। हाँ, आज तो हम भी तुम्हारे साथ पिएंगे। हाँ लेना, आज तू अपने दीकरे के कप में चाय पी। हाँ? ये क्या है? ये तूने शक्कर के बाद नमक डाला है। और तू भी? ये चाय तुझे अच्छी लगी, इसीलिए तू वाह कर रही है? आप चाय बहुत अच्छी है। क्या तू भी कमाल का पति है। पहली बार पत्नी के लिए चाय बनाता है और उसमें नमक डालता है। ले मैं हूँ शू करूँ? वो चंपाकली ने नमक और साकर की बोरी आजू बाजू में रखी होगी ना, तो मैंने अनुमान लगा के डाल दिया होगा। लो, एक डफोड़ नमक की चाय बना के लाया और दूसरी डफोड़ वो चाय नमक की पी गई। नहीं बाप, चाय सच में अच्छी बनी है। लो, सुना था कि प्यार अंधा होता है, लूला लंगड़ा होता है, वो पता नहीं था। ये बात जो तू मेरी धर्म पत्नी को भड़का मत। हाँ। क्या अंधी बेरी लूली लंगड़ी है? तो बोला ना चाय अच्छी है એટલે अच्छी है, बस। अरे चल ये बात जाने दे सब अभी। चल तू नीचे चल मेरे साथ रसोड़े में, मुझे जो भोग का खीर बनानी है ना। हाँ, और मैं चाहती हूँ तू ही बना ले। चल तू मत आ, चल संतो तू चल। ये जुट्टू केम बोली कि चाय अच्छी है, हैं? नहीं मालिक, चाय सच में बहुत अच्छी बनी है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि चाय में शक्कर की जगह नमक है। तने खबर है कि जब पति पत्नी दोनों डफोड़ होते हैं तो क्या होता है? नहीं खबर ना? तो सुन, गृहस्थी की गाड़ी एकदम सरस चलती है। हाँ चल चाय पी नमक वाली, चल। अरे वाह, શું વાત છે?
आज तो मेरी बहू बहुत अच्छी लग रही है इस साड़ी में। हाँ बापूजी, आपको तो ये साड़ी पसंद आएगी ही ना, बाकी जो पसंद है। तेरी बाकी पसंद तो सारे गांव की पसंद है। बहुत अच्छी लग रही है बेटा। बा मैं रसोड़े में जाके आती हूँ। मूंगी, आज खोडियार माँ का भोग लग रहा है, तुम दोपहर में खाना खाने घर ही आ जाना। आज कारखाने खाना नहीं जाएगा। ठीक है। बीरबा, तुम भी आज। हाँ, मैंने सुन लिया, मैं दोपहर में आ जाऊंगी। और सूरज को भी बोल देना। वो सूरज तो नहीं आएगा। उस दिन पापा के साथ जो हुआ उसके बाद उसने कहा है कि वो ऑफिस कभी नहीं आएगा। ये सब क्या है? ये तुम्हारा चाय और नाश्ता। भोग का प्रसाद तुम्हारे कमरे में भिजवा दी मैं। पता चला मुझे तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। कितना लड़ा तुम्हारे पापा ने तुम्हें। बहुत गलत किया। अब जब तुम ऑफिस ही नहीं जा रहे हो और ना ही नीचे आओगे तो ऑफिस के साथ साथ उनका चेहरा तुम्हें घर में भी नहीं दिखेगा ना। अरे भला ऐसे कैसे कोई चिल्ला सकता है किसी। माना कि मालिक ने जो भी नाम कमाया है आपने बलबूते पे कमाया, पर उससे तुम्हारा क्या लेना देना। तुमने भी इतनी पढ़ाई लिखाई की है, क्यों? व्यापार के लिए किए ना। पर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को तो कोई सम्मान ही नहीं दिया जाता। माना कि मालिक ने जो भी नाम कमाया अपने अनुभव से कमाया है, पर जब तुम्हारे पापा ने 4 पुस्तकें पढ़ी नहीं है तो वो क्या जाने कि किताबी ज्ञान क्या होता है। संतो माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किसकी तरफ है? मेरी तरफ के पापा की तरफ? बिल्कुल तुम्हारी तरफ। अरे मालिक ऐसे कैसे कर सकते? माना कि जब तुम छोटे थे, चलना नहीं जानते थे, तब मालिक ने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया। जब तुम बोलना नहीं जानते थे तब अपनी गोदी में बैठाकर उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। और जब तुम बोलने लगे तो उन्होंने तुम्हें बोलने ही नहीं दिया। जब तुम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो खुद, तब उन्होंने। ये तो गलत है ना, मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अच्छा किया तुमने। हमेशा गलती बच्चों की थोड़ी होती है, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम उनसे नाराज हो गए, इसी लायक है वो। अरे कोई तो होना चाहिए जो उनकी गलती दिखाए। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बात कहूँ तुम्हें सूरज, मालिक तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। देखो मैं एक छोटे घर से आई हूँ, बड़ी बड़ी बातें करना मैं नहीं जानती। मूंगी भी तुम्हारी तरह ही थी, बल्कि तुमसे तो कम पढ़ी लिखी थी। पर आज वो जो कुछ भी है वो मालिक और बिरवा के कारण ही है। और तुम तो विदेश से पढ़े लिखे हो और मुझे पूरा भरोसा है तुम अपनी इस पढ़ाई को अपने मेहनत और अनुभव में लगाओगे। और जिस दिन तुम ऐसा करोगे ना, देखना मालिक का सिर गर्व से ऊंचा होगा। जब तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिले ना तो आगे बढ़ो। और मैं जानती हूँ कि तुम उसी का इंतजार कर रहे हो। आज तक आप मेरी माँ थी, अब आप मेरी गुरु बन गई हैं। आपने मुझे सही और गलत का फर्क बताया। चलो अब मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ। रांधन माँ के भोग चढ़ाने की तैयारी सब हो गई? हाँ बा, भोग का प्रसाद आ गया है और दान पुण्य का सामान भी आ गया है। पहले हम रांधन माँ को भोग लगाएंगे, फिर खोडियार माँ के कुएं पर जाकर उन्हें भोग लगाएंगे। हितेन कहाँ है? जरा बुला तो। बाप, हितेन भाई हॉस्पिटल गए। हाँ तो भूल ही गई। एक काम करना, खोडियार माँ और रांधन माँ का प्रसाद है ना,
किचन को हॉस्पिटल में पहुंचा देना। हाँ बा। बस मेरी तो शिवजी बाबा से एक ही प्रार्थना है, क्या अब इस घर के ऊपर कोई दुख का बादल न छाए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस ठीक। हाय विशाल, हाउ आर यू? फाइन आंटी। गुड। प्लीज कम इन। अतिथि देवो भव। आओ आओ, पधारो। जय श्री कृष्ण। बैसो। एक्चुअली मैं विशाल को उसकी सही जगह पे छोड़ने आया हूँ। डैड, एक्चुअली बात यह है कि मनीष जी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और डॉक्टर मेघा बिजी रहती है और विशाल को जाना है समर कैंप पर। तो मैंने और संतू ने ही कहा कि कुछ दिनों के लिए विशाल को यहाँ छोड़ दीजिए। तो जब हम नंदिनी को समर कैंप के लिए छोड़ने जाएंगे तो विशाल भी हमारे साथ चलेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप विशाल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए और डॉक्टर मेघा से भी कह देना कि विशाल यहाँ बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे बाकी बच्चे। थैंक यू। मिस्टर धर्मराज, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है कि मैं विशाल को यहाँ लेकर आया हूँ आपके घर पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज्ञा चाहूंगा धर्मराज जी। जय श्री कृष्ण। आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? किसने बोला ऐसा? आपके चेहरे ने। वो क्या है ना कि तुम्हारे अंकल हंसते कम है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो गुस्से में, पर ऐसा नहीं। कभी कभी मुझे भी ऐसे लगता है। तुम चलो मेरे साथ, चलो। मैं जितना मेघा को इस घर से दूर रखने का प्रयत्न करता हूँ, किसी न किसी रूप में उतनी ही और इस घर के पास आती है। अबे उसका दिकरा यहाँ रहेगा तो उसका आना जाना भी लगा रहेगा। और संतु गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि उसको कोई चोट पहुंचे। तोरल, हितेन, अभी केम છે તારી તબિયત? अच्छी है। वो ऐसे कि जो तुम्हें एक पे एक फ्री मिलने वाली वस्तु खरीदने का शौक है ना, कहीं भी ऐसा सेल लग जाता है तो तुम पहुंच जाती हो वहां। बस भगवान ने भी कुछ ऐसा ही किया हमारे साथ, हमें भी एक पे एक बच्चा फ्री दिया। हितेन, तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। अरे मैं तो बहुत पते की बात बोल रहा हूँ। अब सेल हो या ना हो, तुम्हें हर चीज दो खरीदनी पड़ेगी मेरे दोनों बच्चे के लिए। अब ऐसे क्यों देख रहे हो? इन्हें गोद में उठा के खिलाओ ना इन्हें। अरे नहीं नहीं नहीं, कितने प्यार से सो रहे हैं। और देखो ना, सोते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मेरी बेटी, इसकी हंसी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, बिल्कुल तुम पे गई तो। और देखो ये बेटा बिल्कुल नहीं हंस रहा है, बिल्कुल तुम पर गया है। हाँ तो ऐसा ही होता है ना, कुछ चीजें पापा से मिलती है और कुछ चीजें मम्मा से मिलती है। ऐसे ही तो पूरा परिवार बनता है तुरंत। अरे हाँ, संतु कैसी है? वो भी प्रेग्नेंट है ना? संतु बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। ये लो, आज घर के सारे खोडियार माँ के कुएं पे जा रहे हैं भोग लगाने। और तुम्हें पता है तोरन, बच्चों के आने से घर में बहुत शुभ कदम पड़े, क्योंकि इनके आते ही तो खुशखबरी आ गई है। अरे मेघा जी। जय श्री कृष्ण। बस अभी अभी हॉस्पिटल आई हूँ। सबसे पहले तुमसे मिलने आई हूँ। कैसी हो तुम? बहुत खुश। खुश तो तुम्हें होना चाहिए, आफ्टर ऑल दो खुशियां मिली है तुम लोगों को। सच कहूं तोरल, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत क्यूट है। हवे तुम्हारी तबीयत केम छे तोरल? अच्छी। डॉक्टर मेघा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। श्योर। तोरल मैं चलती हूँ, ठीक है? या बाय। ये भगवान,
इस मैया वंशी कुल में लाके आपने मुझे बहुत सारी खुशियां दी हैं और हमेशा से मैं भी यही चाहती थी कि मैं इस स्कूल के लिए कुछ कर सकूं और आपने मेरी सुन ली। इस स्कूल को एक कुलदीपक देने का सौभाग्य दिया है मुझे आशीर्वाद दो और इस कुलदीपक को किसी की नजर ना लगे। क्या ये रिपोर्ट्स आपने दोबारा चेक की है? हाँ, एक बार नहीं कई बार, और जो रिपोर्ट में लिखा है वही मैं आपको बता रही हूँ, और वो भी इसलिए कि आप उनकी जान पहचान वाले हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि इतना बड़ा खतरा सबसे पहले आप ही को मैं बता दूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस संतो की प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर मिसेस संतो ने इस बच्चे को जन्म दिया तो